हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पवित्र स्थान में खड़े होना। पवित्र स्थान में खड़े होना। वैसा निकालिए यहोशू की पुस्तक अध्याय 5 वचन 15। जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 15। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण चाहिए होता। इस स्थान में, इस नए स्थान में प्रवेश करने का प्रस्ताव खुद परमेश्वर आपको या उसके लोगों को देते हैं। आपको बताऊं, पवित्र स्थान या पवित्र भूमि बाइबल में 3 जगह ही आया। पहला, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में, जब मूसा जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए जा रहा था, जब मूसा जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए जा रहा था, उस समय पर परमेश्वर उसे कहते हैं कि अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। और दूसरा, हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 7वें अध्याय में, जब वहां पर स्तिफनुस प्रचार कर रहा होता है, तो मूसा के साथ हुई इसी घटना को वो वहां दोहराता है। और तीसरा, यहां यहोशू की पुस्तक में, जब वो इस्राएलियों को यरदन पार करवा के यरीहो के पास ले आता है, तब वहां पर उसे एक पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए हुए दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर पूछता है, तू किसकी ओर का है? क्या हमारी ओर का है या बैरियों की ओर का है? वो कहता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं, और कहता है कि अपने पांव से जूती उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। हालेलुया। आपको बताऊं, पवित्र स्थान में खड़े होना आपके भविष्य को बदल देता है। डेस्टिनी, पवित्र स्थान में खड़े होना आपके भविष्य को बदल देता है। असल में ये वो स्थान है जहां पर आपको परमेश्वर से एक नया असाइनमेंट या एक नया कार्यभार मिलता है, या यूं कह लो, ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आपको आपके जीवन के लिए एक नई दिशा, एक नया उद्देश्य देते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको पवित्र स्थान पर खड़े होने के चिन्ह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के इस संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पवित्र स्थान में खड़े होना, पहली बात, पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए गहराई से देखने की इच्छा चाहिए। पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए गहराई से देखने की इच्छा चाहिए। हालेलुया। उत्साहित है सारे? पवित्र स्थान में देखने के लिए, खड़े होने के लिए गहराई से देखने की इच्छा चाहिए। पढ़िए भजन संहिता 119 का 18, साम 119 वर्स 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा, तो वहां से वो यूं ही निकल नहीं गए, पर वो उसको गहराई से देखने के लिए आगे बढ़ा। आपको बताऊं, मूसा के गहराई से देखने की इच्छा ने परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित किया। इसीलिए वहां लिखा कि जब परमेश्वर ने देखा मूसा आगे बढ़ाता है, तब परमेश्वर ने कहा कि अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। और यहोशू ने भी जब नंगी तलवार लिए हुए एक मनुष्य को देखा, तो आगे बढ़कर उससे पूछा कि तू किसकी ओर का है? और उस दूत ने उत्तर दिया कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं, और उससे कहा कि अपनी पैर से जूते उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। सोचकर देखो क्या होता अगर उस दिन मूसा और यहोशू दोनों गहराई से देखने के लिए आगे ना बढ़े होते। क्या होता अगर उस दिन मूसा और यहोशू दोनों यह सोचते, आज तो हम थक गए, जाकर घर जाकर आराम करते। सोचकर देखो क्या होता अगर उस दिन मूसा और यहोशू दोनों उनकी आंखों के सामने हो रहे चमत्कार को ना समझ पाते, तो वो
उस दिन उस पवित्र स्थान में खड़े होने के सौभाग्य को खो देते। Amen. Praise God. हालेलुया। हालेलुया। उस पवित्र स्थान में खड़े होने के सौभाग्य को वो खो देते, उससे वंचित रह जाते। आपको बताऊं, पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए गहराई से देखने की इच्छा चाहिए। पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए गहराई से देखने की इच्छा चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ एक संबंध बनाएं, एक रिश्ता स्थापित कर लें, कि रोज प्रार्थना में बैठकर हम इस रिश्ते की गहराई में जाएं और उस पवित्र स्थान में खड़े होने का अनुभव पाएं। पास्टर जी, हम सारे तो प्रार्थना करने वाले ही हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, पर ऐसा अनुभव हमें मिलता नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। लॉन्ग ड्राइव के बारे में सुना? लॉन्ग ड्राइव में लोग कहीं पहुंचना नहीं चाहते, बस वो अपनी गाड़ी में बैठकर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। पर आप प्रार्थना में बैठते हो मंजिल के साथ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आप बैठते हो प्रार्थना में मंजिल के साथ कि आज मैं इतनी देर या इतना घंटा या इन बातों के लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद जाकर उस काम को करके आऊंगा। आपको बताऊं, मूसा की तरह परमेश्वर आपको भी देखते हैं कि ये मुड़ा तो चला आता है, पर लौटने के लिए, वापस जाने के लिए। हालेलुया। अगर आप उस पवित्र स्थान में खड़े होना चाहते हैं, ध्यान सुनिए, अगर आप उस पवित्र स्थान में खड़े होना चाहते हैं, उस सौभाग्य को पाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना की, आराधना के, वचन के, संगति यानी चर्च की गहराई में जाए। हालेलुया। तब आप पवित्र स्थान में खड़े हो पाएंगे। वो गहराई की इच्छा आपको पवित्र स्थान में खड़ा करेगी। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए आदान प्रदान के लिए तैयार रहें। पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए आदान प्रदान के लिए तैयार रहें। तो इन दोनों घटनाओं के दौरान मूसा और यहोशू दोनों बदलाव के स्थान पर थे। किसके स्थान पे? बदलाव के स्थान पे थे। परमेश्वर ने उन्हें एक नए स्थान के लिए निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा ऊंचा स्थान जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। असल में यह वो स्थान था जहां पर परमेश्वर इन दोनों को एक नया कार्यभार यानी एक नया असाइनमेंट देने वाले। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाने का असाइनमेंट दिया, और यहोशू को मूसा के बाद अगला अगुआ बन के इजराइलियों को कनान देश में पहुंचाने की जिम्मेवारी दी। हालेलुया। उन्हें अब परमेश्वर चाहते थे कि अपनी बुलाहट में चले। इस नई बुलाहट में परमेश्वर चाहते थे कि मूसा और यहोशू दोनों चले। अब ये इन दोनों पर निर्भर करता था कि ये पुराने काम को छोड़कर इस नए काम को करें या नहीं। और हम बाइबल पढ़ने वाले सब लोग जानते हैं कि ना सिर्फ इन दोनों ने उस असाइनमेंट को लिया, पर उसे पूरा भी किया। हालेलुया। पूरा भी किया। आपको बताऊं, आत्मिक उत्साह की शुरुआत भी पवित्र स्थान से हुई थी। हालेलुया। आत्मिक उत्साह की शुरुआत भी पवित्र स्थान में हुई थी। जब मैं एक दिन व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठा हुआ था, उस दिन मैं आत्मा की गहराई में था और परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे मैं तुझे एक नया असाइनमेंट देने जा रहा हूं, आत्मिक उत्साह का एक नया कार्यभार देने जा रहा हूं। और मैंने परमेश्वर से उस काम को लिया और आज तक पूरी ईमानदारी के साथ निरुत्साहित विश्वासियों को आत्मिक उत्साह से भर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। पर ये इतना आसान नहीं होता। हालेलुया। पर ये इतना आसान नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश में जाने के लिए कहा जो ना कभी उसने देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी वहां गया था। परमेश्वर ने नूह को किश्ती बनाने के लिए उस समय कहा जब बारिश ही नहीं हुआ करती थी।
अरे यरीहो की दीवार गिराने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि 7 दिन इस दीवार के चक्कर लगाओ और 7वें दिन जय जयकार करके अरे ये दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। हालेलुया। मुझे एक पैर से पोलियो वाले बंदे को कहा कि क्या करना है, लोगों को उत्साहित करना। हालेलुया। मैं एक हैंडीकैप बंदा क्या कर रहा हूं, एक हैंडीकैप प्रचारक क्या कर रहा है, विश्वासियों को उत्साहित कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। असल में ये असाइनमेंट, ध्यान से सुनिए, असल में ये असाइनमेंट जो उन लोगों को दिए गए या ये कार्य जो उन लोगों को दिए गए या जो नई बुलाहट उन लोगों को दिए गए, ये उनकी अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से बाहर थी। जिनकी बातें हमने की ये उनकी अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता से बाहर थी। पर आपको बताऊं, पवित्र स्थान में की यही खासियत है। हालेलुया। पवित्र स्थान की यही खासियत है कि यहां खड़े रहकर आप वो भी कर सकते हो जो आपकी पहुंच से बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई मैं दोबारा कहना चाहता हूं, पवित्र स्थान की खासियत यही है कि आप वहां खड़े रहकर वो काम भी कर सकते हो जो आपकी पहुंच से बाहर है। हालेलुया। इसीलिए एक अकेले मूसा ने, एक अकेले यहोशू ने, एक अकेले नूह ने, एक अकेले अब्राहम ने ये करके दिखा दिया। हालेलुया। पवित्र स्थान में खड़े होना, तीसरी बात, पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है। पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 42 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं, तो आपको हिलना डुलना पड़ेगा, उठकर जाना पड़ेगा, है ना। आप वहां बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हो, आप वहां बैठे बैठे दुहाई दे सकते हो, आप वहां बैठे बैठे इंतजार कर सकते हो। पर अगर आप दूसरी जगह पहुंचना चाहते हो तो अंत में आपको हिलना डुलना ही पड़ेगा, उठकर चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना ये चाहता हूं कि आप ये नहीं कह सकते जीवन में, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस परिस्थिति से होकर नहीं जाऊंगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस हालात से होकर नहीं गुजरूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। हालेलुया। है ना। आपको बताऊं, मूसा और यहोशू दोनों अपने जूते वहां उन्हें उतारने थे ताकि वो परमेश्वर के दिए हुए कार्य को करने की वचनबद्धता को दिखा सके कि हां हम तैयार हैं। वो दिखाने के लिए उन्होंने पुराने जूते उन्हें उतारने थे कि हां हम आगे दिए हुए काम के लिए वचनबद्ध है। हालेलुया। आपको बताऊं, मुझे लगता है कि यीशु मसीह यहां गतसमनी में पवित्र स्थान में, यहां असाइनमेंट की बात हो रही है, उनकी अगले असाइनमेंट की, उनकी प्रार्थना से हमें पता चलता है। यीशु मसीह प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से, मेरे आगे से उठा ले, यहां हटा ले, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर चढ़ गए। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ गए और वहां पर क्रूस पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर तीसरे दिन जी उठकर यीशु मसीह स्वर्ग में असली पवित्र स्थान में खड़े हुए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए तालियां। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में जी उठ के स्वर्ग में असली पवित्र स्थान में खड़े हुए। आपको बताऊं, यहां और वहां दोनों जगह, यहां और वहां दोनों पवित्र स्थान में खड़े होने के लिए आपको कुछ चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। आपको कुछ परिस्थितियों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। आपको कुछ हालातों का सामना करना ही पड़ेगा। आपको गतसमनी में बैठना ही पड़ेगा। तब
आप मृत्यु से निकलकर जीवन में पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, पवित्र स्थान में खड़े होना। चौथी और आखिरी बात, पवित्र स्थान में खड़े होकर बलिदान चढ़ाना होता है। पवित्र स्थान में खड़े होकर अरे बोलिए बलिदान चढ़ाना होता है। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब परमेश्वर ने मूसा को नया असाइनमेंट दिया तो कहा कि इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के बाद सारे इजराइली यहोवा के पर्वत पर आकर उसकी आराधना करें, और मूसा से कहा कि यरीहो की दीवार गिराने के लिए 7 दिन इसके चक्कर लगाकर 7वें दिन जय जयकार के साथ परमेश्वर की आराधना करना, तब यह दीवार गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यानी पवित्र स्थान वो स्थान है जहां पर पहले आराधना की जाती है, फिर प्रार्थना में बैठकर वेदी तैयार की जाती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पवित्र स्थान वो स्थान है जहां पर पहले आराधना की जाती है, फिर प्रार्थना में बैठकर वेदी को तैयार किया जाता है। इस वेदी की मैं आपको 3 खासियत बताने जा रहा हूं। पहली, वेदी परमेश्वर से मिलने का स्थान है। वेदी परमेश्वर से मिलने का स्थान। पुराने नियम में जब भी लोगों को परमेश्वर से मिलना होता था तो वो वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे, वेदी के पास जाते थे। हालेलुया। पुराने नियम को आप पढ़ोगे, अगर उन्हें परमेश्वर से मिलना है तो वो वेदी के पास जाएंगे, उस वेदी पर बलिदान चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब परमेश्वर उनसे मिलेंगे। हालेलुया। अगर आप भी पवित्र स्थान में परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो आपको प्रार्थना में बैठकर वेदी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वेदी वो जरिया है जिससे आप परमेश्वर को मिल सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, वेदी बलिदान चढ़ाने का स्थान है। वेदी बलिदान चढ़ाने का स्थान, बलिदान चढ़ाने का स्थान है। आपको बताऊं, पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर के भवन में छूछे हाथ यानी बिना बलिदान लिए नहीं जा सकता। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को मूसा की ठहराई व्यवस्था के अनुसार बलिदान लेकर ही जाना होता था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, पवित्र स्थान में खड़े होना चाहते हो, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, आत्मिक बलिदान चढ़ाना चाहते हो, तो आपको भी वेदी की जरूरत है। हालेलुया, आपको भी वेदी की जरूरत है। तीसरी बात, वेदी पर परमेश्वर की आग उतरती है। वेदी पर परमेश्वर की आग उतरती है। जब लोग जानवर को बलिदान करके वेदी पर रख देते थे, तब हर बार, ध्यान सुनिए, जब लोग जानवर को बलिदान करके वेदी पर रख देते थे, तब हर बार स्वर्ग से आग उतर कर आती थी और उस बलिदान को ग्रहण करती थी। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में कैन और हाबिल के बलिदान को याद कीजिए। हर बार स्वर्ग से आग उतरती थी और उस बलिदान को ग्रहण करती थी। हालेलुया। जब आप इस पवित्र स्थान में खड़े होना चाहते हैं, हालेलुया, ध्यान सुनिए, जब आप इस पवित्र स्थान में बैठकर प्रार्थना करेंगे, वेदी बनाएंगे, आत्मिक बलिदान चढ़ाएंगे, जब आप खुद को जीवित बलिदान करके चढ़ा देंगे, तब आप पर आग उतरेगी, आप पवित्र स्थान में खड़े होंगे, पवित्र स्थान में खड़े होंगे।